हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 12 में स्वागत है। चैप्टर का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो यहाँ पर हमने श्लोका नंबर 27 तक देख लिया है कल तक, और आज हम श्लोका नंबर 28 देखने वाले हैं। तो मंगलाचरण करेंगे सभी। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं दिव्यं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो ततो जयमुदीरयेत् जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवतसेवया सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते भगवते उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिके। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 12। चैप्टर का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म, श्लोका नंबर 28। तो एक बार सभी लोग रिसाइट करेंगे। जिज्ञासितात्म याथार्थ्यो जिज्ञास्य आत्मा जिज्ञासितात्मयाथार्यो यथार्थ मुनेर्व्यास सुतादसो मुनिर्व्याससुतादसो मुनिरव्याससुतात् असो हेत्वेदं नृपगङ्गायां हितवेदं इत्येदं नृपगङ्गाया नृपगयां यासति यद्धाकुतो भयम्। व्यासाय यास्यत्युद्भवत् यथार्थ वयम् जिज्ञासितात्म याथार्थ्यो जिज्ञासित जिज्ञासितात्मयाथार्यो आत्मयथार्थ मुनिर्व्यास सुतादसो मुनिर्व्याससुतादसो मुनिर्व्याससुतादसो हित्वेदं नृपगङ्गायां इत्येदं हितवेदं नृपगङ्गाया नृपगङ्गायां यास्यति यद्धाकुतो भयम्। यासि यथा कुतो यास्यत्युद्भवत् भयम् जिज्ञासितात्म यथार्थ्यो जिज्ञासित आत्मयथार्थ्य जिज्ञासात्मयाथार्यो मुनेरव्याससुतादशो मुनेर्व्याससुतादसो मुनिर्व्याससुतादसो हित्वेदं नृपगङ्गायां इदं हितवेदं नृपगङ्गाया नृपगङ्गायां यास्यति यद्धाकुतो भयम्। यासति यास्यति यदा कुतो भयम् भयम्। जिज्ञासित जिज्ञासा करते हुए, आत्म याथार्थ्य है आत्मा का सही ज्ञान। मुने है विद्वान दार्शनिक। व्यास सुतात व्यास के पुत्र से असौ वह हित्वा त्याग कर इदमेश भौतिक आसक्ति को नृप ही राजा गंगायाम गंगा के तट पर यास्यति जाएगा। आदा सीधे आकुतः भयम निर्भय जीवन। व्यास देव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्म ज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ॐ भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम ओम नमो भगवते ज्ञानंजन वासुदेवाय। शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन ज्ञानाग्निस्य तस्मै श्री नमः। ज्ञानदीक्षया श्री चैतन्य मनोभीष्टं चक्षुरुन्मीलितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च विरूपं साक्षातं सागर रघुनाथानुतं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधाकृष्णपादान् सगलिताः श्रीसाधान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका गोपेश राधा गोपिका कांत नमोस्तुते कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी तप्तकांचन राधे गौरांगे श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि मानसदेवी हरिप्रिये। प्रणमामि हरि जय श्री कृष्ण जय श्री चैतन्य कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद अद्वैत श्री गदाधर अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त गदाधर वृंद नमो श्रीवासादि महावदन्याय कृष्ण महाविद्यालय प्रेम कृष्ण प्रेम प्रदायते प्रदाय कृष्णाय कृष्ण कृष्णाय चैतन्य कृष्ण नामने चैतन्य गौर नाम कृष्णे नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी सादा प्रणाम। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। श्री कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम माता जी। जिज्ञासितात्म याथार्थ्यो जिज्ञासिता जिज्ञासते आत्मा आत्मयथार्थ अर्थातो गया मुनिर्व्यास सुतादशो मुनि मुनि व्यासो मुने व्यास सुतादसो हित्वेदं नृपगंगायां हितवेदं हित्वेदं निगंगायां नित्यगंगाय यास्यति यदा कुतो भयम्। यासति यास्यति यथा शथा कुतोभ्यम्। अकुतभयम्। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिज्ञासितात्मयाथार्थो मुनिर्व्याससुता दशो गीतवेदं लिपगंगायां यास्यति अदा कुतो भयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जिज्ञासीत आत्म यथार्थे मुने मुने व्यासश्रुतात् अशु हित्वा इदं निपगंगायां यासति अर्धा अकृत भयम्। हरे कृष्ण। इदम् ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। अब हम इसका अर्थ हरे देखेंगे। कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी हरे कृष्ण। जिज्ञा जिज्ञासित आत्म यथार्थ मुने व्यास सुतात असो हित्वा इदं नृप नृप गंगायां यास्यति अधा अधा अकुतभयम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा सभी। कृष्णा प्रभु जी पढ़ो। जी माता जी कर लीजिए रिसाइट। जिज्ञासिति आत्म यथार्थ या मुने व्यास सुतात दसो हित्वा इदं नृपगंगायां या यास्यति सदा अकुता भयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। तो हम देखते हैं एक बार इसके अर्थ को फिर से देखते हैं। तो प्रभा जी क्या बता रहे हैं। व्यास देव के महान दार्शनिक पुत्र से। तो व्यास देव के महान दार्शनिक पुत्र कौन है। सुखदेव गोस्वामी। तो कह रहे हैं उनसे
समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर, अर्थात जो आत्मज्ञान है उसके विषय में यह जा करके जिज्ञासा करेगा। और जब जिज्ञासा करेगा तो क्या होगा, वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं संस्कृत का। करें जिज्ञासित, यह लड़का जो है जिज्ञासा करेगा, अर्थात परीक्षित क्या करेंगे, जिज्ञासा करेंगे। तो जिज्ञासा तो सारे करते हैं, कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। पूरा संसार ही किससे भरा है, प्रश्नों से भरा पड़ा है। ठीक है, आप एक बार नजर उठा के देखिए, आप ध्यान दौड़ाइए, शायद आपने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो। हर कोई इस संसार में प्रश्न पूछ रहा है और अगला उत्तर दे रहा है। बस यही है कि जो प्रश्न पूछना चाहिए, भगवान के विषय में प्रश्न पूछना चाहिए, वह छोड़ के बाकी व्यक्ति सारे प्रश्न पूछ रहा है और अगला उत्तर भी दे रहा है। कोई संतुष्ट हो रहा है, कोई नहीं हो रहा है, कोई कुछ समय तक संतुष्ट हो रहा है। परमानेंट संतुष्टि किसी को नहीं प्राप्त हो रही है। अर्थात जितना वह निर्भय कभी जीवन जो है प्राप्त नहीं कर पा रहा है, सदा फिर भी भय में रह रहा है अपने उत्तर को पाने के बाद भी। तो इस संसार में कभी भी आप सुबह में देख लीजिए, वह प्रश्न उत्तर ही चल रहा है। लेकिन क्या कोई जो है उचित प्रश्न पूछता है, क्या करें इसने कौन सा प्रश्न कर लिया, तो कह रहे हैं आत्म यथार्थ, अर्थात आत्मा का जो सही ज्ञान है उसके बारे में प्रश्न किया। अर्थात आत्मा क्या है और आत्मा का उस भगवान से संबंध क्या है। ठीक है, और वह भगवान है कौन। फिर आता है उस भगवान के साथ हम अपने संबंध को जागृत कैसे कर सकते हैं। अगर कोई गुरु परंपरा में है, कोई गुरु परंपरा में है, तो वह क्या करेगा, 4 प्रश्न का उत्तर आपके दे देता है, तो समझिए कि वह उसका ज्ञान ठीक है। अन्यथा यह समझिए कि आपको वह बहका रहा है, उसको कुछ नहीं पता, जीरो है। और 4 प्रश्न में क्या है, पहला हम कौन है। तो चलो ठीक है, अगर इस प्रश्न का किसी ने उत्तर दे दिया हम कौन है, तो दूसरा प्रश्न करिए कि भगवान कौन। आप मान लीजिए 99.9% चांस है कि वह इस प्रश्न पे फेल हो जाएगा कि भगवान कौन है, बता ही नहीं पाएगा। आप किसी से पूछ देखिए हम कौन है, शायद कोई बता दे। ठीक है, जैसे ही आप पूछेंगे भगवान कौन है, वह तुरंत फेल। अब तीसरा आता है, हो सकता है कहीं से उसने जान गया हो भगवान कौन है, उसने जान लिया। आप जो है उससे तीसरा प्रश्न पूछिए कि भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, फिर इसमें भी फेल हो जाएगा वो। और अगर इसमें किसी तरीके से पास हो जाता है, तो चौथा प्रश्न पूछिए इस संबंध को हम जागृत कैसे कर सकते हैं। और अगर यह चौथे का भी उत्तर चारों का सही सही दे देता है, तब तो समझिए वह पक्का वैष्णव है और उसे सचमुच में यथार्थ ज्ञान। ठीक है, तो वह कह रहे हैं यथार्थ ज्ञान के बारे में जिज्ञासा करेगा, अर्थात उसे यथार्थ ज्ञान क्या वह पता होगा। भौतिक ज्ञान के बारे में यहाँ प्रश्न चलता रहता है इस संसार में। ठीक है, तो जिज्ञासा करेगा, तो हमें भी पता है कि हमें गुरु के पास जाके क्या करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। और कैसे जाना चाहिए, विनम्र भाव से जाना चाहिए। ठीक है, भगवान कहते हैं ना गीता में कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। वह तत्वदर्शी है, अर्थात आत्मज्ञान को जानते हैं, तत्व को वह जानते हैं। ठीक है, भगवत तत्व को जानने वाले हैं, तो उनके पास जाके आपको विनम्र भाव से जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, विनम्र भाव से जिज्ञासा किया। तो क्या अपनी जिज्ञासा हम कहीं भी कर सकते हैं,
प्रश्न हो सकता है मैं विनम्र भाव से भी गया, जिज्ञासा भी करा और आत्म तत्व के बारे में पूछने की जिज्ञासा किया, यह हो सकता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने जिज्ञासा करना किससे है, वह पता होना चाहिए। वह प्रामाणिक व्यक्ति होना चाहिए, कोई ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए जो राह में चल रहा है। ठीक है, उसने कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया, आप उससे पूछ लें तो कह रहे हैं यार इसका अर्थ है कि उसने भी ऐसा किया होगा। तो बोले हाँ, मुनेर व्यास सुता दिशो, जो व्यास मुनि हैं उनके सुत अर्थात पुत्र से ऐसा वह बालक आपका जो है यह प्रश्न करेगा। मच्छरदानी देवे। ठीक है, तो यह बालक क्या है, जो व्यास मुनि है उनसे प्रश्न करेगा। अरे व्यास मुनि के पुत्र से प्रश्न करेगा, अर्थात क्या है, जो परंपरा में आ रहा है उससे प्रश्न करेगा, तब जाकर के उचित यह उत्तर पाएगा। और उत्तर उचित पाएगा तो प्रश्न कहाँ कर रहा है, क्या वह उचित स्थान होगा, जो धर्म के लिए उचित स्थान होगा। तो कह रहे हैं कि गंगायाम, अर्थात गंगा के तट पर यह जाएगा और वहां जाकर के प्रश्न करेगा। देखो स्थान का चुनाव, यानी भक्ति का जो स्थान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वह लेने के लिए क्या एक स्थान का चुनाव करना चाहिए जो उचित होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप जो है ज्ञान देने लगे तो वह ज्ञान के सार तत्व को कोई ग्रहण करने में समर्थ होगा। सार तत्व ग्रहण करने के लिए वह माहौल बनाना पड़ता है, तो वहां पर वह जाएगा। इसीलिए करें गंगायाम, अर्थात गंगा के तट पर जाएगा। तो गंगा के तट पर जाएगा और वह जानेगा और तत्व को जान जाएगा, अर्थात भगवान को जान जाएगा। तो इसका फायदा क्या होगा, क्या होगा इसका फायदा अगर जान भी जाएगा। तो कह रहे हैं कि यास्यति कुतो अभयम, अर्थात निर्भय जीवन, निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। तो निर्भय जीवन इस संसार में तो होता नहीं, आपको पता है। ठीक है, इस संसार में तो होता नहीं, इस संसार में तो सारे भय से ही ग्रस्त है। और कल मैंने इसे एक्सप्लेन भी किया था कैसे लोग भय से ग्रस्त हैं। अगला दिन क्या होगा, मेरा कैसा होगा, उसके लिए आज से भी चिंतित है। लेकिन मतलब 8-10 साल तक क्या होगा उसके लिए चिंतित है। लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा, फिर हमारी आत्मा कहाँ जाएगी, किस शरीर में बैठ जाएगी, इसके लिए चिंता क्या दिमाग नहीं है। उतना तक जो है इस कलयुग में अब दिमाग नहीं है, बुद्धि कम हो गई है। ठीक है, मंदा सुमंत मतियो मंद भाग्या ही उपद्रुता, मंदा और सुमंद मतियो, मति भी उनकी मंद पड़ जाती है। तो यहाँ पे तो इसलिए इस धरा धाम में तो नहीं, अर्थात वह कहाँ जाएगा निर्भय होकर के, भगवत धाम, अर्थात भगवान के धाम में जाएगा। ठीक है, तो ऋषि मुनि क्या घोषणा कर दिए हैं कि यह भगवान के धाम में जाएगा। जो कि प्रश्न था कि मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा, तो क्या भगवान के धाम ऐसे ही पहुंच जाएगा सारी आसक्तियों के साथ में। तो कह रहे हैं नृप ही राजा, ऐसा नहीं है। हित वेदम, अर्थात हित्वा, अर्थात त्याग करके, इदम इस भौतिक संसार की आसक्ति को, उसे वह त्याग देगा और तब भगवत धाम में जाएगा। तो इसका यह अर्थ है। अब हम तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा रीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा। भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। दर्शन का अर्थ है सही आत्मज्ञान की खोज करना, अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। आत्म साक्षात्कार के बिना का दर्शन मात्र शुष्क चिंतन का समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। श्रीमद् भागवतम
वास्तविक आत्मज्ञान देता है। और श्रीमद् भागवत सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य यानी अभय पद में, प्रभु जी थोड़ा स्क्रीन ऊपर कीजिए, प्रवेश कर सकता है। यह भौतिक जगत भयप्रद है, इसके बंदी सदैव इस तरह भयभीत रहते हैं मानो बंदी गृह के भीतर हो। बंदी गृह का कोई भी व्यक्ति बंदी गृह के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता, और यदि करता है तो उसका अर्थ है बंदी जीवन की एक और कालावधि का विस्तार। इसी प्रकार हम इस भौतिक जगत में हम सदा भयभीत बने रहते हैं। यह भयातुरता चिंता कहलाती है। भौतिक जीवन के व्यस्तता योनियों में हर कोई या तो प्रकृति की के नियमों को तोड़ने से या तोड़े बिना भी चिंताग्रस्त रहता है। मुक्ति का अर्थ है इस अनवरत स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्रदान करना। यह तभी संभव है जब चिंता को भगवत भक्ति में परिणत कर दिया जाए। हरे कृष्णा माता जी। थोड़ा और किसी को मौका देते हैं पढ़ने का। हरे कृष्णा आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा श्रीमद् भागवतम हमें अवसर प्रदान करता है कि हम चिंता के गुण को पदार्थ से आध्यात्मिक में बदल दे। ऐसा विद्वान दार्शनिकों की संगति से, जैसा कि श्री व्यासदेव के महान पुत्र स्वरूप प्रसिद्ध शुक्रदेव गोस्वामी की संगति से संभव है। महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की चेतावनी मिलने के बाद इस अवसर का लाभ गुरुदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वंचित फल प्राप्त किया। व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा श्रीमद् भागवतम के इस तरह से वचन तथा आश्रम का अनुकरण किया जाता है, और मूर्ख श्रुत सोचते हैं कि वे भौतिक आसक्ति के चंगुल से छुटकारा प्राप्त करके अभय पद का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भागवतम का ऐसा अनुकरण आत्मा श्रवण उपहासास्पद होता है, और मनुष्य को ऐसे मस्खरे लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने के लिए संपन्न किए जाने वाला भागवतम सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, हम तात्पर्य को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। क्यों प्रभुपाद जी ऐसा करें? देखो, ये भौतिक ज्ञान में सारी भौतिक चीजों का ही ज्ञान आता है। उसमें आत्मा जो कि भगवत तत्व है और परमात्मा, ठीक है, यह जो दोनों ही आध्यात्मिक है, उसका कुछ लेना देना नहीं रहता है। तो इसलिए अगर आपने पूरा का पूरा भौतिक ज्ञान ले लिया तो भी आप क्या मान के चलिए कि आपने वह ज्ञान नहीं पाया जो आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत ही आत्मा परमात्मा का ज्ञान सम्मिलित होता है। तो हमें जानना क्या होता है, यहाँ से छूटने के लिए आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और भौतिक प्रकृति के बारे में, तीनों जो विषय हैं, तीनों का अच्छा गहन अध्ययन करना होता है। तो व्यक्ति क्या करता है, तीसरे का तो अध्ययन करता है, लेकिन यह दोनों छूट जाते हैं। तो इसलिए वह क्या है, आत्मज्ञान को कभी समझ ही नहीं पाता है। तो अब सारा वह सोचता मैंने सारा दर्शन जान लिया। तो दर्शन का वास्तविक अर्थ प्रभुपाद बता रहे हैं क्या है। दर्शन का अर्थ है सही आत्मज्ञान की खोज करना, अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, अर्थात अपने आप को जान लेना। अब सोचिए, अगर अंधेरा हो गया हो और कोई वस्तु है
आप उसके वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं, तो आप क्या है, आप कोशिश करें, नहीं मैं पहले इसी वस्तु का वास्तविक स्वरूप जानूंगा, सूर्य को तब जानूंगा। ऐसा संभव नहीं है। आप सूर्य को जानने की कोशिश कीजिए, आप इसे स्वयं जान जाएंगे। अर्थात कोई वस्तु, मान लो आप अपने आप को देखना चाहते हैं, अंधेरा हो रखा है, तो आप कहेंगे नहीं मैं पहले अपने आप को जानूंगा और फिर मैं धीरे धीरे सूर्य की ओर बढ़ूंगा, सूर्य को जानूंगा। नहीं, यह संभव नहीं है। सबसे पहले आपको सूर्य को देखना होगा, तो आप अपने आप को स्वतः ही देख लेंगे। ऐसा प्रयास करिए। तो इसी प्रकार से कुछ लोग क्या करते हैं, शुष्क चिंतन करते हैं। अब मैं बता देता हूँ क्यों यह लाइन बता रहा हूँ। लिखे हैं प्रपाद, आत्म साक्षात्कार के बिना, आत्म साक्षात्कार के बिना जो दर्शन होता है वह केवल मात्र शुष्क चिंतन है। शुष्क चिंतन समझ रहे हैं? शुष्क का अर्थ होता है सूखा, अर्थात उसमें रस नहीं है। रस वास्तव में है क्या? ज्ञान का रस है क्या? जो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, वह ज्ञान का रस, तो वह उसमें नहीं है। तो अगर फिर आत्म साक्षात्कार के लिए आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह शुष्क चिंतन है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो जब हम क्या करते हैं, भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारा उनसे क्या संबंध है, स्वतः जागृत हो जाता है। अलग से हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है, स्वतः ही पता चल जाता है, अच्छा ये भगवान है, इनकी जो हम सेवा के लिए बने। हम अपने आप को जान जाते हैं, हम इन्हीं के अंश हैं। अलग से प्रयास ही नहीं करना पड़ता है। हम जानने चले उन्हें और जान गए अपने आप को, आत्म साक्षात्कार हो गया। जिस प्रकार से अगर हमने सूर्य को देखने की कोशिश किया, तो हमने अपने आप को स्वयं ही देख लिया। ठीक है, तो पहले लोग जबकि उल्टा चलते हैं, कहते नहीं पहले अपने आप को जान। आप घना अंधेरा हो रखा, अपने आप को जान ही नहीं सकते। जो प्रकाश का स्रोत है पहले उसे जानिए। तो भगवान वह प्रकाश के स्रोत है। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। ठीक है, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण क्या है, सूर्य के समान है, और माया अंधेरे के समान है। तो आप माया में पड़े, अपने आप को कैसे जान लेंगे? आप जान ही नहीं सकते। तो अंधेरा अपने आप कैसे हटेगा? जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। ठीक है, जहाँ कृष्ण होते हैं वहां माया का अधिकार नहीं होता। आपको ऐसे ही छोड़ के भाग जाती है। सोचिए, तो आप अपने आप को जान जाते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल तरीका को लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। मतलब क्या कठिन बना देते हैं, आसान चीज को कठिन बना देते हैं। ठीक है, तो आप प्रभुपाद जी जो लाइन लिख रहे हैं इसको ध्यान से समझिए। श्रीमद् भागवत वास्तविक आत्मज्ञान देता है, और श्रीमद् भागवत सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य में प्रवेश कर सकता है। तो वास्तविक ज्ञान कौन देता है आपको, कि आप कौन है, आपका क्या संबंध है? श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत से अगर जो लोग दूर हैं, कारण जो भी हो, ठीक है, मेन कारण तो माया ही होती है। दूसरा कारण कौन है कि दूर कर लेगा? ठीक है, कहने को तो लोग कहते हैं कि हम तुम्हारी कैसे सुनेंगे, तो हम अपने बाप की भी नहीं सुनते। ठीक है, बाप की नहीं सुनेंगे, लेकिन तो जो माया उसकी तो सुननी पड़ेगी ना, उसकी तो सुननी पड़ेगी। ताकतवर है वह। ठीक है, भगवान क्या कहते हैं, दैवी ये शाम गुणमयी मम माया दूरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तामी तरन्ति ते। दैवी ये शाम गुणमयी, दैवी है, तीन गुण वाली यह माया दैवी है। इसको पार कर पाना दूरतया दुष्कर है। तो अब भगवान डायरेक्ट करें दुष्कर है, और हम सोचते हैं हम पार कर जाएंगे ऐसे। आखिर भगवान क्लियर कर रहे हैं नहीं पार कर सकते हो। तो विधि क्या है? तो विधि बताते हैं, मामे वही प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाते, माया में तामी तरन्ति ते,
वो इस माया को क्या है, बहुत आसानी से पार कर जाते हैं। अब पार कर जाते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं, भगवान के निर्भय साम्राज्य में, जहाँ आपको कोई डर नहीं है। ठीक है, वहां पर कोई डर नहीं होता है, आप निर्भय होकर के रहते हैं। तो यह भौतिक जगत भय प्रद है। यहाँ पर क्या है, व्यक्ति सदैव भयभीत रहता है। जैसे जेल में बंद है तो वह क्या है, सदैव भयभीत रहता है। कब आएगा जेलर, चार लाठी मार के चला जाएगा, कोई भरोसा नहीं। क्योंकि वहां पे जेल के जो नियम हैं, उसके कुछ नियम होते हैं, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। उल्लंघन करेगा तो और क्या करेगा, वहां पे बोल देगा 6 महीने तुम्हारी और अवधि बढ़ा दी जाती है, कर लो उल्लंघन। इसी प्रकार से भगवान ने इस संसार के कुछ नियम बनाए। ठीक है, नियम बनाए, वर्णाश्रम धर्म का नियम बनाया। जो वर्णाश्रम धर्म में जिसमें है, उनका अगर नियमतः पालन करते हुए जाएंगे तो वह भी पार हो जाएंगे। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म वास्तव में भगवान के खुशी के लिए बनाया गया है, प्रसन्नता के लिए जो है बने हैं, और स्वयं भगवान ने बनाया। तो उसमें हमें उन विधि का पालन करके भगवान को प्रसन्न करना होता है। इस बात को आप लोग पढ़ चुके हैं, भागवतम में ही पढ़े हैं, दूसरे चैप्टर में। ठीक है, आप पढ़े हैं। अतः कुंभी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम भी भाग सह। बोल रहे हैं कि ये द्विश्रेष्ठ, ये मुनियों, हे ब्राह्मणों, जो कुंभी अर्थात जो मानव है, उसके जो वर्ण और आश्रम के जो धर्म बनाए गए हैं, उनका वास्तविक उद्देश्य क्या है, किस प्रकार से पालन करना चाहिए। तो कह रहे हैं, स्व अनुष्ठित तस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। स्वयनुष्ठितस्य धर्मस्य, इसका जब बिल्कुल अच्छे से अनुष्ठान के साथ पालन किया जाता है, तो उससे जो सिद्धि सबसे अच्छी प्राप्त होती है, वह भगवान की प्रसन्नता है। अर्थात ये सारे के द्वारा अगर हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप उस वर्ण और आश्रम का पालन नहीं कर रहे हैं, सीधा सा अर्थ है। और जब पालन नहीं कर रहे हैं तो फिर होगा क्या, बंदी जीवन की एक और काल अवधि का विस्तार, फिर से एक जन्म होगा। ठीक है, तो मामया प्राप्तेव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गति। मुझे जो नहीं प्राप्त कर पाते वो और अधम गति को ही प्राप्त होते रहते हैं। तो उसका क्या होगा, और जीवन नेक्स्ट मिल जाएगा, अगला मिल जाएगा। तो सोचिए कितना यहाँ पे भय है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे भय बना ही रहता है। तो भगवान के नियम को मान लेना चाहिए। नहीं मानेगा व्यक्ति तो फिर भुगतेगा। तो अब अगर इतने नियम का पालन नहीं कर सकते तो फिर क्या है, छोड़ दीजिए सारे नियम, हम नहीं पालन करेंगे। तो भगवान भी कहते हैं छोड़ दो, लेकिन उसके लिए फिर अलग विधि बताते हैं। क्या बताते हैं, जब सारे को छोड़ो तो बोलते हैं, यदि आप सारे को छोड़ रहे हो तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। तो सारे धर्मों का अगर आपने परित्याग कर दिया, नियमों का परित्याग कर दिया, विधि विधानों का कर दिया, तो केवल मेरी एकमात्र शरण में आ जाओ पूर्ण रूप से। यह है, उसके बाद पूर्ण रूप से फिर शरण में आइए। या तो वहां आए तो पालन करिए, नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्ण रूप से शरण में आइए। तब भगवान क्या कहते हैं कि आपको सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शोक मत करो, शोक करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मुक्त करूँ। अब बताइए, तो जो ये संसार में रह के भय आतुरता यानी चिंता बनी रहती है, इससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। विधि आसान है।
लेकिन व्यक्ति मुक्त होना नहीं चाहता, क्योंकि वह माया में पड़ा रहता है। तो मुक्ति का अर्थ है इस अनवरत अस्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना, हर चिंता से मुक्त हो जाना। ठीक है। तो कब यह संभव होगा? यह तभी संभव है जब चिंता को भगवत भक्ति में परिणित कर दिया जाए। चिंता को, चिंता क्या है इस संसार में? क्या चिंता है? चिंता है कि मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं। चिंता है कि बेटा का नौकरी लगेगा कि नहीं। चिंता है कि इतना अन्न बोया है उगेगा कि नहीं। चिंता है कि मैं तो सही हो गया, मेरे रिलेटिव भी सही रहेंगे कि नहीं। हर प्रकार की भौतिक चिंताएं। तो इसको क्या करना? भगवत भक्ति में बदल दो। कैसे बदलेगा? क्या भक्ति में जाने के बाद चिंता नहीं रहेगी? तो कह रहे चिंता तब भी रहेगी, लेकिन चिंता को ही भक्ति बना देना है। थोड़ा सा सुन के कठिन लग रहा होगा, चिंता को भक्ति में बदल दें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चिंता को भक्ति में बदला जा सकता है। कैसे? चिंता करिए कि मेरी 16 माला पूरी हुई कि नहीं। चिंता आप कर रहे हैं, लेकिन किसकी कर रहे हैं? 16 माला की। किसके लिए माला करना है? कृष्ण भगवान के लिए। आपके अंदर किसकी याद है, किसका स्मरण कर रहे हैं? श्री कृष्ण अर्थात भगवान का कर रहे हैं। चिंता करिए कि मंगल आरती अटेंड कर पाऊंगा कि नहीं। किसकी मंगल आरती, किसके दर्शन के लिए करना है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो इस प्रकार से हर एक चिंता आपकी भगवत भक्ति में बदल सकती है। अपनी सारी चिंताओं को उनकी भक्ति में लगा दीजिए, चिंता भक्ति बन गई। ठीक है। तो जो आपका यह चिंता का गुण था, यह पदार्थ से अध्यात्म में बदल, अर्थात यह पदार्थ के था, रूप के रूप में था। अब यह क्या आ गया? चिंता भगवत भक्ति अर्थात अध्यात्म में बदल गया। माला देखने में हमें क्या लग रहा है? पदार्थ। लेकिन स्मरण वह किसका दिला रहा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। प्रसादम हमें देखने में क्या लग रहा है? पदार्थ। स्मरण किसका दिलवा रहा है? भगवान श्री कृष्ण। तो आपका जो यह चिंता का गुण है, हर एक पदार्थ को अध्यात्म में बदल सकता है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन संभव कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि जो स्वरूप सिद्ध हो उसकी संगति से संभव है। ठीक है। तो बार बार इसीलिए मैं क्या कहता हूँ, परंपरा में ज्ञान को प्राप्त करिए। अगर वास्तविक ज्ञान जानना है तो परंपरा में आना होता है। लोग तो चिल्लाते रहते हैं, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ। भगवान कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ उनकी लीलाओं का उन्हें डाउट ही रहता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये कैसे संभव है? अरे आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इट इज वेरी गुड कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, अच्छी बात है। क्योंकि आपने परंपरा में आज जुड़े ही नहीं, तो आप कैसे समझ पाएंगे? अगर आप बिना परंपरा में ही जुड़े उसको समझ जाएंगे, तो फिर तो हमें आपसे ईर्ष्या होने लगेगी कि हम तो जुड़ गए, अभी तक पूरा नहीं समझ पाए और आप समझ गए। ठीक है। तो यह तो ईर्ष्या की बात होगी ना, कि वह व्यक्ति समझ गया जो कभी जुड़ा ही नहीं परंपरा में, और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं नहीं समझ पाए। तो हमें तो कृष्ण से शिकायत हो जाएगा कि प्रभु आखिर क्या कर दिया हमने, क्यों आप जो अपने आप को हमारे सामने प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं, उनके सामने तो आप भर भर के जा रहे हैं। शिकायत हो जाएगी। तो अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं, महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की चेतावनी मिलने के बाद इस अवसर का लाभ सुखदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। क्या वांछित फल? सारी भौतिक आसक्ति से मुक्ति। ठीक है, भौतिक आसक्ति से मुक्ति।
और भगवत धाम। तो जो हम पढ़ते हैं या श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, तो इसका लक्ष्य है ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाना। ज्ञान भगवान का और आत्मज्ञान, भगवत तत्व को जान लेना ही ज्ञान है। तो वह प्राप्त हो जाता है और वैराग्य हो जाता है। तो अब प्रभुपाद जी इस बात पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? वांछित फल प्राप्त किया यानी कि वैराग्य हो गया और भगवान को जान लिए। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें चलती हैं जो क्या है, हास्यास्पद है। क्या चलता है? कुछ व्यवसायिक व्यक्ति होते हैं जो श्रीमद् भागवतम कहते हैं। कितने दिन का? 7 दिन का भागवतम बैठा लो, 7 दिन में सारा ज्ञान हो जाएगा, ऐसा उनका मानना है। तो 7 दिन में वह सोचते हैं कि मैं बैठा लूंगा और सारी आसक्ति से मुक्त हो जाऊंगा और भगवान के पद, अभय पद प्राप्त कर लूंगा, भगवान के धाम को प्राप्त कर लूंगा, ऐसा लोग सोचते हैं। अब प्रश्न आता है कि उनका सोचना गलत क्यों है? भागवतम बैठा रहा है, क्यों गलत है? अब देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं सुनना किससे चाहिए? जो स्वयं ज्ञान से युक्त और वैराग्य से युक्त हो, उससे सुनना चाहिए। और जो कथा कहने जा रहा है वह क्या सोच के कहने जा रहा है कि मुझे धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, कहीं कम तो नहीं मिल जाएगा। या कोई कोई तो है पहले ही तय कर लेते हैं कि मैं इतना लूंगा तब चलूंगा, अन्यथा मैं नहीं चलूंगा, मैं कहूंगा ही नहीं भगवान की कथा। अर्थात वो क्या कहना चाहते हैं, भगवान का नाम बोलने के लिए मेरे को पैसे चाहिए तब बोलूंगा। आप बताइए, वह तो खुद आसक्ति से मुक्त नहीं है। वह जब स्वयं आसक्ति से मुक्त नहीं है तो अपने श्रोता को कैसे मुक्त कराएगा? अर्थात जो जेल में स्वयं बंद है वह अगले को जेल से कैसे निकालेगा? मान लो मेरे हाथ बंधे हैं, मैं कहूँ आपको छुड़ा दूंगा मैं, अरे पहले मुझे अपने हाथ को खोलना पड़ेगा, अपने आप को जो है मुक्त करना पड़ेगा, तब तो कर पाऊंगा। तो वह स्वयं तो मुक्त नहीं है, तो दूसरे को कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए क्या करें प्रभुपाद जी, श्रीमद् भागवतम का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण उपहास हास्पद होता है। और मनुष्य को ऐसे मस्खरे लालची लोगों द्वारा, मस्खरे यानी जोकर, तो हंसाने के लिए बने हैं, ठीक है, द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने के लिए संपन्न किए जाने वाले भागवतम सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब भागवतम सप्ताह कैसे पूरा होता है? पूरा गाना बजाना के साथ। 7 दिन में परीक्षित महाराज जी ने सुना था, कोई ढोल मजीरा नहीं बजा। 7 दिन तक केवल संस्कृत में उन्होंने सुना सारे श्लोक, तो सुन लिया और समझ गए और उठे भी नहीं वहां से। और यहाँ तो क्या होता है, कुछ समय तक होता है फिर हट जाते हैं, उसके बाद फिर आते हैं तो ढोल मजीरा गाना, तान अलग छिड़ी जाएगी, ठीक है, वह होगा। और श्रीमद् भागवतम के जो श्लोक हैं वह कम, कुछ और ज्यादा ही गाना चल रहा होगा। और फिर वह क्या सोचते हैं, अब तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अरे ऐसे श्रवण से लास्ट तक आप यही नहीं जान पाएंगे कि भगवान है कौन, आपका उनसे संबंध क्या है, आप यही नहीं जान पाएंगे। अन्यथा जितने लोग सुन के जा रहे हो, आप लोग को विश्वास ना हो तो जाके आप पूछ लेना कि भाई आपने भागवतम सुन लिया, भगवान कौन है, आपका क्या उनसे संबंध है? उस संबंध को आप कैसे जागृत कर सकते हो, आप कौन है? आप पूछ लेना उसे, यह ज्ञान नहीं हो पाएगा। बस उसमें एक चाहता है कि मेरे को ज्यादा पैसे मिल जाए, दूसरा चाहता है कि मुझे कम देना पड़े। एक पैसे के लिए ठगना चाहता है, एक जो अपने आप को कम ठगवाना चाहता है। ध्यान तो यहाँ है, ध्यान ही कृष्ण पे कहाँ गया। तो जो मुक्त है वही किसी को मुक्त कर सकता है, बाकी सारे मुक्त नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, अगला देखते हैं कितना बड़ा है। ठीक है, तात्पर्य बड़ा है। आज अगर इसे लेंगे तो पूरा नहीं हो पाएगा, हम कर लेंगे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। अगर कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या हरे कोई कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, बता। प्रभु जी ये तो सही आपने बोला। तब तो वो चीज गलत है प्रभु, जैसे हम लोग देखते हैं वो चीज भागवतम का, तो वो तो सही है, वो अलग ही बताते हैं, और ये चीज जब से सुन रहे हैं ये अलग ही है। वो ये यही बात है ना माता जी, पैसा लेके करते हैं और वो अलग ही करते हैं, 7 दिन जब का जो होता है। वहाँ एक आप प्रपाल लीलामृत पढ़ना, वहाँ पे भक्ति से दान सरस्वती गोस्वामी ठाकुर क्या कहते हैं, वह बोलते हैं यह संसार वंचित और वंचितों का है। अर्थात ये एक ठगना चाहता है और दूसरा अपने आप को ठगवाना चाहता है। ठगों का और ठगे जाने वालों का ये संसार है। ठीक है, वास्तविक ज्ञान बताइए कितने लोग प्रेजेंट रहते हैं? अभी ठीक है, यहाँ पे कितना 34-35 जुड़े थे, अभी 32 दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी वही आप सोच लीजिए, वास्तविक जहाँ ज्ञान होता है वो लोगों के दिमाग में नहीं घुसता है। लोगों को चाहिए मसाला, अलग मसाला चाहिए। ठीक है, भगवान की जो है दिव्य ज्ञान का आनंद लोग अभी पा नहीं रहे हैं, क्योंकि आसक्ति उनकी भौतिकता में है। और वह क्या पिशाचिनी की बात, कल मैंने व्याख्या किया था कि जब तक यह जो है रहती है आसक्ति, भौतिक आसक्ति, तब तक भक्ति में आनंद नहीं आता है। ठीक है, मुक्ति भुक्ति अस्पृहा यावत पिशाचिर्विवर्तते, तावत भक्ति सुखास्यान् न कथम अबुद्धयो भवेत्। तो यह पिशाची जब तक रहती है हमारे हृदय में, ठीक है, आसक्ति भौतिक संसार से, तब तक क्या होता है, भक्ति में आनंद उदय हो नहीं पाता है। यही कारण है। तो लोग आसक्ति रखते हैं तो कहाँ से आनंद आएगा यहाँ पे? उनको तो अलग मसाला भौतिक संसार का चाहिए। इस लीला को ही लोग भौतिक बना देते हैं। भौतिक, सोचिए कहाँ से मुक्त कहाँ से होंगे? तो वह इसीलिए प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि हमें चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वह हंसने का जगह हंस उसके चले आओ। जी सही, बिल्कुल सही है प्रभु, बिल्कुल सही है ये। सुनने को कुछ श्लोक तो एक भी रहता ही नहीं है वो 7 दिन का भागवतम में, वो लोग जो करते हैं एक भी श्लोका नहीं पढ़ते हैं वो लोग। और उनकी भी गलती नहीं, पूरा आप दे सकते हैं, अगले की भी गलती है। उसे अच्छी बात सुनाओ, बोलेगा मेरे को भागवत नहीं सुनना। माफ करो, आप पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। ठीक है, आप तो मेरा परिवार मुझसे तोड़वा देंगे। उनके समझ में यह आएगा। यहाँ हरे कितने का परिवार टूटा? किसी परिवार टूटा क्या? नहीं टूटा ना, क्योंकि आप समझ रहे हैं, तथ्य को समझ रहे हैं। टीवी में देख के भागवतम सुनते हैं, जी, वो अलग ही है प्रभु, सही बिल्कुल। ठीक है, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन है प्रभु जी, ये इस श्लोक से रिलेटेड नहीं है, हालांकि अभी आपने बताया कि भौतिकता में नहीं जाना है और चक्कर में नहीं पड़ना, पर अगर नहीं पूछेंगे ना प्रभु जी तो वो दिमाग में क्लिक करता रहेगा, इसलिए आपसे पूछा। एक हमने भी पढ़ा था, प्रीवियस क्लास लेटर क्लास नहीं कर पाए थे, उसमें एक ये था कि ययाति महाराज की जो पत्नियां थी उनसे 5 पुत्र थे। तो वो सब जो पुरु राजा और ग्रीक राजा ये सब बने थे, तो संसार, पूरे संसार में ये मेरी आवाज सही से आ रही है प्रभु जी? आ रही, आ रही। ये संसार में पूरे फैल गए बाद में। तो क्या ये यही वो किस युग के थे ययाति महाराज? और ये क्या वही वंशज ही चले आ रहे जो उनको हम मलेच्छ कहते हैं, अंग्रेजों को? ग्रीक है, तुर्क है, ये मुस्लिम है, तो क्या ये वही सब वंशज है? क्या उस युग से ये है ये? जी माता जी, अब भागवतम में तो यही लिखे हैं प्रभुपाद जी। ठीक है, तो उसमें जो तुर्वसु है उससे कौन तुर्क पैदा हुए थे? तुर्क, मुस्लिम तो नहीं बताया है। मुस्लिम शब्द का कहीं मैंने उल्लेख नहीं देखा है, और मैं कहीं मैंने पढ़ा भी नहीं। हाँ, यहाँ पे मुस्लिम तो अभी 1400 साल पहले क्रिएट किए गए हैं, तो यह जो बनाया गया है तो वह वहां से शब्द आया है। बाकी इसके पहले मैंने किसी शास्त्र में इस शब्द को नहीं देखा। हाँ, तुर्वसु है, उससे तुर्क का ये मैंने देखा है। ये लिखा तुर्क होते हैं, म्लेच्छ होते हैं। म्लेच्छ शब्द मैंने जाना है।
ठीक है, बाकी ऐसा मुस्लिम का मुझे नहीं मिला। म्लेच्छ जो है ग्रीक है जिनको बोला जाता है, वह है। और यवन जिन्हें तुर्क वंश कहा जाता है, जो पहले यवन हुआ करते थे। ठीक है, एक यवन राज का आपने सुना होगा। जी जो जी यवन प्रभु राज जी। भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ करके गया था, तो अच्छा उसे जो अच्छा। उन्होंने काली काली नाम था ना उसका, काली कालेवन। नहीं प्रभु जी, कालेवन कालेवन था। कालेवन नाम था, वह गया था। ठीक है, तो वह जो है वह उसमें आता है। तो बाकी उसका मैंने तो ऐसा नहीं देखा है। प्रभु जी अगर पहली बार देखा ना, थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है कि कुछ चीजें अभी तक हम लोग को पता ही नहीं कि अर्जुन के 4 विवाह हुए थे। आज आज की भाषा में उन्हें तुर्क कहा जाता है, तब ऐसा नहीं था। तब जो है वो क्या कहलाते थे, तब यहाँ पे क्लियर क्या लिखा है कि यवन कहलाते थे। ठीक है माता जी, आज प्रभु वही जी जो है। किस युग के थे, ययाति महाराज किस युग के थे? माता जी ययाति जी के बारे में ऐसा तो नहीं, अब उल्लेख तो मैंने देखा नहीं वहाँ पे कि किस युग में है। लेकिन बीबी इनका महाराज के समकक्ष थे किस ये। सतयुग में है, किसी सतयुग से इनका संदर्भ है। अब इस वाले सतयुग में थे, इस वाले में, अच्छा। या इससे पहले वाले में थे, वह हो। क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक माता जी। जी प्रभु जी, इसको बताएं। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण प्रभु जी। हरे जी। कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, वैसे इसी दंडवत में होंगे, इसी में होना चाहिए, क्योंकि जो ये वंश चला आ रहा है ना, वो इसी में चले आ रहे हैं। तो उनका भी संबंध इसी सतयुग से है। इससे ही निष्कर्ष निकलता है। ज्यादा काल, हर कल्प में ज्यादा अंतर तो होता नहीं है, नियर अबाउट थोड़ा बहुत चेंजेस ही होते हैं। जी जी, क्योंकि लोग ही ज्यादा जो है अंतर नहीं होने देते ना। सारे आके भौतिकता के भोग में लगते हैं, भगवान को वर्णाश्रम धर्म विभाग बनाना पड़ता है। लो, फिर से ऐसे ऐसे पालन करो, तुम्हारा उद्धार हो। तो प्रभु लोग ही जी ऐसे। इनकी उत्पत्तियों के विषय में ऐसे अपने, ये हम लोगों की हिंदू है और ये हम लोग हैं, तो हम लोग को पता है कि कैसे हम लोग की उत्पत्ति, हम लोग कहाँ से आए। इन लोग की उत्पत्ति के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता है ना, तो वो जान के थोड़ा आश्चर्य हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन पूछ जी रहे हैं। जी, तो उन्हें पहले तुर्क नहीं कहा जाता था, यवन ही कहा जाता था, जो हाँ। तुर्क शब्द भी आया है। ठीक जी है, और जी। बाकी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे पंचांग पढ़ा प्रभु जी, मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी, मैं 21 माला करती हूँ, लेकिन जी, 16 माला प्रभु जी मैं 2 बजे शुरू करती हूँ, कभी 3 बजे शुरू करती हूँ, मंगला आरती पहले। तो प्रभु जी उसका 16 माला कितनी देर में होना चाहिए प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। माता जी आप देर पे मत जाइए, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी का अर्थ है कि आप स्पष्ट उच्चारण करें और आपके कानों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, मंत्र से सुलभुच्चारो जप अभिधीयते। मंत्र से, मंत्र का धीमे स्वर में, मृदु मधुर स्वर में उच्चारण करना चाहिए, जो आपके कान तक पहुंच जाए। ठीक है, और आपको स्पष्ट सुनाई दे, क्योंकि आपको भगवान के नाम सुन के उसमें रस लेना है। तो उसमें अगर टाइम लगता है तो लगने दीजिए। फास्ट आप कर सकते हैं तो फास्ट करिए, स्लो करिए, क्योंकि लेकिन उसमें आपको प्रभु जी रस आना चाहिए। मेरे में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, जैसे मैं 2 बजे शुरू करती हूँ तो मेरा 6:30 7 ऐसे पहुंच जाता है। तो सोलह क्या माला मैं, में? हाँ प्रभु जी। नहीं, 16 तो जैसे ये एक माला लगभग आप कितने समय में कर रही हैं? प्रभु जी अब तो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम उस समय करते हैं तो लगातार करते थे, क्योंकि उस समय सब लोग सोया रहता है, तो मुझे इतना, आप तो एक घड़ी माला देख। जो करती हैं, एक माला में लगभग लगभग 8 से 9 मिनट ऐसे करके आपका जो है लगना चाहिए। ठीक है, अच्छा, पहले मैं क्योंकि लिखती थी, अब मैं लिखना बंद कर दी हूँ। पहले मैं लिखती थी कि 1 माला, मैंने शुरू में जब शुरुआत किए थे या 10 मिनट तो भी लिखते लग थे। रहा है, आप और क्लियर अच्छे से और कर रहे हैं, 10 मिनट भी जा रहा है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग हैं जो मैं देखता हूँ बहुत फास्ट करते हैं, और मैं तो प्रैक्टिकली मंदिर में जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे मैं अटेंड करता हूँ, सबके साथ में करता हूँ, तो कुछ लोग सही फास्ट कर लेते हैं और क्लियर उच्चारण भी रहता है, कोई दोष नहीं है। तो मैं देखता हूँ उनका 6 7 मिनट में ऐसे भी हो जाता है, 6 7 जी मिनट प्रभु अच्छा। जी, 5 5 6 मिनट में हो जाता है प्रभु जी। हाँ स्टार्टिंग में जो है ना उसमें हाँ। टाइम लगता है, जब स्टार्ट करते हैं ना हम लोग हाँ, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, 10 मिनट लग जाएगा। तो कुछ लोग कर लेते हैं, हम्म। तो उसमें आप नहीं मत जाइए, आप प्रभु जी, मेरा तो समय लगता है प्रभु जी। मैं तो कोई बात 1 साल तो हो ही गया प्रभु जी। नहीं, एक नहीं। साल नहीं, ज्यादा हो गया समय, लेकिन अब से जब से नाम निष्ठा प्रभु से जुड़े हैं तब से जी इतना माला करने लगे और स्थाई बैठ के करने लगे। जी जी, जैसे बहुत पहले अच्छा। तो 2 बजे उठते नहीं थे, तो पहले तो सब लोग जाग भी जाता था। अब माला इसलिए अच्छा होता है प्रभु जी, क्योंकि सब लोग सोया रहता है,
और जब जी सब लोग वही 6:30 बजे जाग जाता है, तब थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई चाय चाहिए, कोई कुछ चाहिए उसी में। तो प्रभु जी क्या उसको छोड़ करके फिर बाद उस समय मतलब जैसे 16 माला जैसे कंप्लीट होता है, 21 करना होता है ना, तो क्या छोड़ के कर सकते हैं कि नहीं प्रभु जी? क्योंकि घर का भी तो बिल्कुल, देखना जरूरी है। बिल्कुल माता जी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग गृहस्थ हैं, तो अगर मान लीजिए आपने 4 किया और 4 के बाद ही ऐसी परिस्थिति आ गई, आपको उठना पड़ गया और 12 बाद में कर रही है, तो आपका तब भी 16 माना जाएगा। ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी परिस्थिति ना आने दे तो सुबह सुबह कर लो, ताकि 16 हो जाए, कोई परिस्थिति ना आने पाए। इसीलिए सुबह का जो है कार्य कर किया जाता है। ठीक है माता जी। हाँ प्रभु जी। अब मेरे उसके साथ थोड़ा हाँ डिस्टर्ब होगा ना प्रभु जी, क्योंकि मेरी शादी पड़ी है 17 नवंबर की बेटे की। तो जी, इसलिए अब लोग जो भाई घर के लोग होंगे, जो बाहर के लोग रहेंगे, वो तो जाग ही जाएंगे ना। तो तो उन्हें जागने दीजिए, आप अपना माला करिए, जो है माला जरूर करिए। अब प्रभु जी मुझे इसमें अभी हम लेवल 4 में गए प्रभु जी। मुझे कल शनिवार को कब है उसमें बोलना है प्रभु जी, ये अध्याय 6 का। तो प्रभु जी मुझे डर लग रहा है मैं कैसे बोलूंगी। जैसे मैं श्लोक में लिखी हूँ कि मतलब 2 श्लोक का मुझे दिया गया था। श्लोक आप जो 16 का अध्याय 6 है भक्ति वाला, और इसमें 16 वाला श्लोक है, और 17 वाला है। तो मैं अपने शब्दों में बता रही हूँ प्रभु जी, देखिए सही है कि नहीं। जो व्यक्ति माता इंद्रिय सुख के लिए खाता है, माता जो जी, कृष्ण को बिना। हाँ प्रभु जी। माता जी, आप जो है ना, कल 7 बजे वाले में मेरे उसमें जुड़ जाइए, भक्ति परीक्षा में, इसे वहाँ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। वो जी उसमें प्रभु जी मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, मुझे डर लग रहा है कैसे मैं बोलूंगी, हमें समझ नहीं आ रहा है। आप उसमें जुड़ जाइए, यहाँ पे भागवतम से संबंधित चलने दीजिए। और मैं, जी आप उसमें जुड़ जाइए, 7 बजे वाला जो है मैं लिंक शेयर कर देता हूँ भागवतम में। प्रभु जी और आप इतनी अच्छी तरह समझाते हैं ना, इसलिए प्रभु जी आपसे हम तो आज दिल खोल के बोल दिए प्रभु जी, और कोई उसमें बात आप नहीं। जुड़ जाइए, या मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि भागवतम में अपना भक्ति परीक्षा का ग्रुप मैं नहीं शेयर करूंगा। जी जी प्रभु जी। तो कई लोग जुड़ जाएंगे, तो फिर उसका ऑब्जेक्शन भी होने लगेगा। इस ग्रुप में आपने बहुतों को जोड़ लिया है, तो आप जुड़ के हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्ति उसकी भिक्षा का डिस्कशन। आप लेते हैं प्रभु जी? भक्ति वृक्षा लेवल 4 का मैं लेता हूँ। हाँ। जी। तो तो प्रभु जी मुझे लिंक कैसे मिलेगा? आप अनीता माता जी को चाहिए, किसको चाहिए? क्या बोले प्रभु जी? अरे आपको चाहिए ना माता जी, मैं हाँ आपका। हाँ। ठीक है, आप नंबर दीजिए, मैं आपको सेंड करूंगा। नंबर मैं बोलिए चैट माता। में नंबर डाल दूं प्रभु जी? चैट में अच्छा नंबर ठीक है, डालूं आपका तो नंबर मिल जाएगा, मुझे ग्रुप से मिल जाएगा, आप तो ग्रुप में है ना। ठीक जी प्रभु जी। है। मेरा अंतिम में नंबर है 74 99 59 90 90। अच्छा, लास्ट में 90 90 है ना। ठीक है माता, चलिए। हरे थैंक यू कृष्णा प्रभु प्रभु और जी। जी। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण हाँ माता जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण जी एक माता जी। छोटा सा प्रश्न था मेरा। जी जी हाँ प्रभु जी, जब ये माला से ही संबंधित था कि जब मैंने अभी माला करनी शुरू की है और जी मैं 4 माला पढ़ लेती हूँ, कर लेती हूँ, लेकिन जी। कई बार क्या होता है ध्यान भटकता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? भाई ध्यान करते करते एकदम से ध्यान भटक जाता है, फिर कोशिश करते हैं, तो उस केस माता में जी, क्या हमें दोबारा करना चाहिए या क्या करना चाहिए? नहीं नहीं, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, शुरू में ऐसा होता है। ये सबके साथ होता है, अच्छा। आपके साथ ही नहीं है। क्योंकि अच्छा। हम जन्म जन्मांतर से हमने यह प्रैक्टिस किया ही नहीं। ठीक है। हम्म। और भगवान का नाम किसकी जीवा पे आता है? जो भगवान की सेवा को किया जा रहा रहता है। पद्म पुराण में आता है कि ये न जन्म सहस्राणि वासुदेवो निसेवितः तन्मुखे हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। जिन्होंने जन्म जन्मांतर कई जन्मों तक भगवान कृष्ण की सेवा किया है, उनके मुख पर ही जीवा पे भगवान का नाम आ पाता है, और सदा जी। आता है। ठीक है, जी। बिना जान के। तो हमारा क्या है, जन्म जन्मांतर की तो प्रैक्टिस अलग चीजों की है, भोग की है, जी। भौतिक आसक्ति की है, तो वहां तो जाएगा ही। लेकिन जैसे जैसे आप करती रहेंगे, धीरे धीरे छूट जाएगा। ठीक है माता जी। जी। जी जी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु दूसरी जी। बात, जब आप ये करते हैं, तो मैं हम्म। आपको बता देता हूँ, तो आचार्य लोग बताते हैं कि राधा कृष्ण आपके जिह्वा पे विराजमान होकर नृत्य करने लगते हैं। ठीक है। अच्छा। तो आप जब कर रहे हैं, तो आप स्मरण करिए कि आपके जिह्वा पे भगवान और राधा जी आके नृत्य कर रही हैं। ठीक है। अच्छा। जी। ऐसा आचार्य लोग बताते हैं, और मैंने इसे पढ़ा भी। अच्छा। अच्छा। तो आप
आपका ध्यान कहीं जाएगा नहीं, आपका उसी नृत्य में ही रहेगा, नचाते रहिए। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। इस ध्यान से ही अपने आप ही ध्यान लग जाएगा, अपने आप ही भगवान की क्या तरफ। लगना माता जी, हाँ जी जी आचार्य जो जी। इतना आसान बना दिए ना, मैं तो कभी हम्म। कभी सोचता हूँ इनको कैसे धन्यवाद करें, हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। जी ठीक है, जी जी कभी जी नहीं कर जी। पाएंगे माता जी, हम उस योग्य नहीं। हाँ, ठीक है, तो हरे जी कृष्ण। मेरी भी एक ठीक है। माला हरे चेंज कृष्णा करके है प्रभु जी, बहुत बहुत प्रभु जी। धन्यवाद। हरे मैं हरे कृष्ण। सुबह कृष्ण तो प्रभु कर जी। लेती हूँ, उठ की कोशिश करती हूँ, 5 बजे उठ के मैं करने लगती हूँ प्रभु जी। पर मैं जब बैठ के करती हूँ तो मुझे झपकी सी आने लगती है बहुत ज्यादा। तो फिर मुझे खड़े होके करना पड़ता है, लेकिन मैंने कई वीडियो में देखा है कि कोशिश की जानी चाहिए कि बैठ के करें। तो बैठ के जैसे ही करती हूँ तो झपकी आने लगती है मुझे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तो आप मैं इसके लिए यहाँ से चिंता करती ना हूँ। करें, आप एक काम करिए कि नींद जो है प्रॉपर लीजिए, ठीक है माता जी। कभी हाँ, वो कभी नींद थोड़ी जैसे, सी डिस्टर्ब रहती है मेरी, जी काफी जी, 12-1 बजे सोना पड़ता आप नींद प्रॉपर लेंगी तो आपको बैठ के करने में भी नींद नहीं आएगी। और दूसरी बात, अगर कुछ किसी का मेडिकल कंडीशन है, यानी शारीरिक तौर पर कुछ दवा चलती है, ऐसा कुछ होता है, तो वो लोग अगर इधर उधर थोड़ा खड़े होके इधर उधर करते हैं, माला करते हैं, तो भी उसको माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी थोड़ी मुझे नींद की प्रॉब्लम है, थोड़ी माइग्रेन की हाँ, दिक्कत, तो स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है ना। हाँ, तो तो अगर फिर आप, मुझे तो डिस्टरबेंस हो जाती है मुझे। तो जी आप कोशिश करिए माता जी, शाम को थोड़ा जल्दी सोइए, और जल्दी सोएंगे तो सुबह में आपको नींद नहीं आएगी। और अगर फिर भी आती है तो आप चल के कर रही हैं तो भी चिंता मत करिए, बस भगवान को स्मरण करते हुए और करते रहिए कि आपका जो है माला चल रहा है, और राधा कृष्ण जी आपके जीवा पर नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। बस आपको कोई दिक्कत नहीं, आपका ध्यान वहीं पर रहेगा। आप कृष्ण भावना भावित होना जो उद्देश्य है वो होना चाहिए बस। ठीक है। जी और जी। किसी का कोई हरे प्रश्न? कृष्ण। हरे कृष्ण हरे माता। कृष्ण प्रभु जी, श्लोका रीडिंग का कौन सा ये है लिंक है प्रभु, कौन सिखाते हैं? श्लोका रीडिंग का, अच्छा ठीक है, मैंने भेजा नहीं ना ग्रुप में। जी। ठीक है माता जी। कुमुद माता जी बहुत अच्छे सिखा, मैंने किया नहीं है बट उनकी यहाँ पे देखा, रेजिटेशन बहुत अच्छा होता है। श्लोका के लिए स्पेशल जो चलता है डिसाइड करते हैं। जी वो जी मैं आपको बता दूंगा, किसको ऐड करना है श्लोका में, उसका मैं ऐड ही करवा देता मुझे हूँ। मुझे मुझे प्रभु जी। रंजन मुझे माता जी, ठीक है। आप नंबर बताइए माता जी। ग्रुप में है प्रभु नंबर। अच्छा, ग्रुप में शो हो रहा होगा ना नंबर, ठीक है। अगर जी। शो हो रहा प्रभु है जी तो कितने मैं बजे नंबर लिख होता दूंगा। है शुरू का? 9 से 10 होता है दिन में। सुबह मॉर्निंग में प्रभु जी? जी। 9 से 10 प्रभु। अगर किसी का कोई समस्या है तो अगला चेक करेंगे, अगर कुछ और है तो उसको मैं शेयर कर दूंगा। ओके प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, नहीं है तो ठीक है, आपके प्रश्न समाप्त हैं। तो आप लोग श्रीमद् भागवतम का आनंद लेते रहिए, भगवान श्री कृष्ण की भावना से ओतप्रोत बने रहिए, और दूसरों को भी यहाँ पर लाइए, उन्हें प्रेरित करिए, भगवान की भक्ति में जोड़िए, उन्हें किसी प्रकार से जोड़िए, ताकि सभी जीवों का कल्याण हो। तो आज हम चलेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय। जय श्रील प्रपाद की, जय 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 श्रील व्यास देव की जय, जय जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय। जय हरे जय। कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी शंकर प्रणाम। हरे नमस्ते। कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कोटि कृष्ण। कोटि धन्यवाद प्रभु जी।